हेलो दोस्तों, मैं तर्केश्वर कुमार मिनरवा जनरल क्लास में आपका फिर से अभिनंदन करता हूं। आइए आज फिर एक नया टॉपिक लेकर हम हाजिर हुए हैं जो संविधान से है। आज का हमारा टॉपिक है संविधान सभा का गठन। तो संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, देखिए अगस्त 1940 में जो अंग्रेजों को मालूम हो गया था कि भारतीयों के लिए अलग संविधान सभा का गठन करना पड़ेगा और उन लोगों को आज़ादी देनी पड़ेगी। उसी समय अगस्त 1940 में अगस्त प्रस्ताव आया और उसमें यह कहा गया कि भारतीयों के लिए एक अलग संविधान का गठन किया जाएगा जिसमें संभवतः भारतीय लोग होंगे। इसमें क्या शब्द जोड़ दिया गया था कि संभवतः भारतीय लोग होंगे। इस पर भारत के लोगों ने विरोध किया कि यह भारत का संविधान बन रहा है, तो संभवतः भारतीय लोग का अर्थ क्या हुआ कि इसमें विदेशी लोग भी हो सकते हैं। इसका विरोध किया गया, ठीक है। उसके बाद क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 में। क्रिप्स प्रस्ताव आया 1942 में, क्रिप्स के द्वारा यह लाया गया। उसमें कहा गया कि जो द्वितीय विश्व युद्ध है, जो द्वितीय विश्व युद्ध चला 1939 से लेकर 1945 तक, तो कहा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के बाद संविधान सभा का गठन किया जाएगा। इस पर महात्मा गांधी ने कहा था कि वह उस दिवालिया बैंक के चेक के समान है, यह उस दिवालिया बैंक के चेक के समान है, यह उस दिवालिया बैंक के चेक के समान है, यह दिवालिया बैंक के उस चेक के समान है कहा था। क्यों कहा था? क्योंकि अब द्वितीय विश्व युद्ध जो 1939 से शुरू हुआ था वो पता नहीं कब खत्म होगा, उसके बाद संविधान सभा का गठन होगा। इसका भी बहुत सारा विरोध हुआ, ठीक है। उसके बाद द्वितीय विश्व युद्ध के बाद इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी। किस पार्टी की सरकार बनी? इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी, जिसके प्रधानमंत्री कौन हुए? तो क्लेमेंट रिचर्ड एटले। तो इंग्लैंड में लेबर पार्टी की सरकार बनी और उसके जो प्रधानमंत्री हुए क्लेमेंट रिचर्ड एटले। तो उसने अपने संविधान सभा से उसने अपने कैबिनेट मिशन से 3 सदस्यों को भारत भेजा। उनमें 3 सदस्य कौन कौन थे? तो पहला थे सर पैट्रिक लॉरेंस, दूसरा थे एबी अलेक्जेंडर और तीसरा थे सर क्रिप्स। तो ये 3 लोग आए कैबिनेट मिशन के तहत। कैबिनेट मिशन कब आया? तो 1946 आया। कैबिनेट मिशन 1946 के तहत यह 3 व्यक्ति आए, सर पैट्रिक लॉरेंस, एबी अलेक्जेंडर और सर क्रिप्स। और उन्होंने कहा कि भारतीयों के लिए संविधान सभा का गठन होगा, ठीक है। भारतीय अपने लिए संविधान सभा का गठन कर सकते हैं। तो इस प्रकार जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन हुआ और इन संविधान सभा में 389 सीट फिक्स किया गया। कितना फिक्स किया गया? 389, जिसमें फिक्स किए गए, जिसमें 292 जो थे वो ब्रिटिश प्रांत के थे। 292 कहाँ के थे? ब्रिटिश प्रांत के थे। प्लस 4 जो थे वो क्या थे? तो चीफ कमिश्नरी थे। 4 जो थे चीफ कमिश्नरी थे।
और उसके बाद जो देशी रियासत के थे वो 93 थे। तो 389 सदस्य में 292 ब्रिटिश प्रांत के हो गए और 4 चीफ कमिश्नरी के हो गए और 93 देशी रियासत के थे। चीफ कमिश्नरी क्या है? चीफ कमिश्नरी क्या है? तो जिस प्रकार आज केंद्र शासित प्रदेश है उसी प्रकार उस समय भी चीफ कमिश्नरी था। ये 4 गो चीफ कमिश्नरी था, उसमें से पहला था दिल्ली, दूसरा था अजमेर का मेरवाड़ा, तीसरा था कर्नाटक का पूर्व और चौथा जो था वो बलूचिस्तान था। चौथा कौन था? बलूचिस्तान था। उस समय 389 जो सदस्य थे, 389 यही क्यों इतना ही सदस्य क्यों लिए गए? तो 389 सदस्य इसलिए रखा गया क्योंकि लगभग उस समय 10 लाख की आबादी पर, लगभग 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को चुनना था। 10 लाख की आबादी पर एक सदस्य को चुनना था। तो लगभग उस समय भारत की जनसंख्या जो थी 40 करोड़ थी। लगभग भारत की जनसंख्या कितनी थी? 40 करोड़ थी, इसलिए 389 सदस्य को चुना गया। अब अंबेडकर जी का चुनाव पहले कहां से हुआ था? तो अंबेडकर जी का चुनाव पहले वो बंबई से लड़े थे। कहां से लड़े थे? बंबई से, लेकिन हार गए। बंबई से लड़े थे लेकिन हार गए। उसके बाद मुस्लिम लीग की मदद से वो लड़े कहां से? कलकत्ता से। कहां से लड़े? मुस्लिम लीग की मदद से वो लड़े कलकत्ता से। तो कलकत्ता से वो जीते, लेकिन चूंकि पाकिस्तान और हिंदुस्तान का जब बंटवारा हुआ तो उस समय कलकत्ता चला गया कहां? पाकिस्तान में। कलकत्ता कहां चला गया? पाकिस्तान में चला गया। इसीलिए चूंकि इनको रखना था, इसलिए डॉक्टर जो राजेंद्र प्रसाद हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे, उन्होंने मुंबई में जीवी खैर के पास, जो वहां के प्रधानमंत्री थे जीवी खैर, उनके पास कॉल किए और वहां से एम.आर. जयकर जो व्यक्ति थे उनको स्थान रिक्त कराया गया और उनके स्थान पर अम्बेडकर का चुनाव हुआ। इस प्रकार एम.आर. जयकर के स्थान पर अम्बेडकर जी का चुनाव हुआ। इस प्रकार अम्बेडकर जी फिर संविधान सभा में आ गए। चलिए, संविधान सभा का जो गठन हुआ, संविधान सभा का जो गठन किया गया जुलाई 1946 में, तो पहला बैठक कब हुआ? तो 9 दिसंबर को पहला बैठक हुआ। कहाँ? तो दिल्ली के स्थित काउंसिल चेंबर में हुआ था। दिल्ली के स्थित काउंसिल चेंबर में हुआ 9 दिसंबर 1946 को। उसमें मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया? विरोध किया। मुस्लिम लीग ने इसका क्या किया? विरोध किया। मात्र 207 व्यक्ति उसमें शामिल थे। मुस्लिम लीग ने इसका विरोध किया और मात्र 207 व्यक्ति ही शामिल थे। इस पर इंग्लैंड के प्रधानमंत्री जो थे विंस्टन चर्चिल, इंग्लैंड के प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल, उन्होंने कहा कि यह एक ऐसी संविधान सभा है जिसकी दुल्हन ही गायब है, क्योंकि उस समय मुस्लिम लीग ने इसको विरोध किया था और उस बैठक में शामिल नहीं हुए थे। तो उन्होंने क्या कहा था कि यह संविधान सभा जो है, संविधान सभा ऐसा विवाह है जिसके दुल्हन ही गायब है, जिसकी दुल्हन ही गायब है। तो 9 दिसंबर दिल्ली के स्थित काउंसिल चेंबर में संविधान सभा का गठन किया गया, जिसमें मुस्लिम लोगों ने उसका विरोध किया था और मात्र 207 व्यक्ति उसमें शामिल हुए। इस पर जो विंस्टन चर्चिल है उन्होंने क्या कहा था? संविधान सभा एक ऐसा विवाह है जिसमें दुल्हन ही गायब है। तो 9 दिसंबर 1946 को जो संविधान सभा का गठन प्रथम बैठक हुई, उसमें अस्थायी के रूप में
अस्थायी अध्यक्ष 9 दिसंबर 1946 को जो दिल्ली के स्थित कॉन्स्टिट्यूशन चैम्बर में संविधान सभा का गठन हुआ, उसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो अस्थायी के अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। क्यों चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। तो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। क्यों? क्योंकि वो संविधान सभा में सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे। क्या थे? सबसे बुजुर्ग व्यक्ति थे, इसलिए अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को चुना गया। 9 दिसंबर के 2 दिन बाद 11 दिसंबर को फिर बैठक हुई। 11 दिसंबर को फिर बैठक हुई, जिसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। इसमें अस्थायी अध्यक्ष के रूप में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। फिर 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया कि हमारा संविधान कैसा होना चाहिए। उद्देश्य प्रस्ताव लाया गया। यह किसके द्वारा लाया गया था? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। तो 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा लाया गया? तो जवाहरलाल नेहरू के द्वारा लाया गया। उसके बाद लेकिन यह उद्देश्य प्रस्ताव उस दिन पारित नहीं हो पाया। उद्देश्य प्रस्ताव जो है उस दिन पारित नहीं हो पाया, क्योंकि उस दिन जो है सदस्य मुस्लिम लीग जो है वो शामिल नहीं था। तब जाके आगे इस सदस्य प्रस्ताव को पारित किया गया। तब जाके 22 जनवरी जो है 1947 को 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित हुआ। बाईस जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव पारित किया गया। संविधान सभा में कुल बहुत सारा समितियां बनी थी। संविधान सभा में कुल 13 समिति बनी थी। कितना समिति बनी थी? 13 समिति, जिसमें सलाहकारी समिति के रूप में किसे चुना गया था? तो BN राव को चुना गया था। सलाहकारी समिति के रूप में किसे चुना गया? तो BN राव को चुना गया। उसके बाद संचालक समिति के जो रूप में किसे चुना गया? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को चुना गया। प्रांतीय संचालक समिति के रूप में किसे चुना गया? प्रांतीय संचालक समिति के रूप में पटेल जी को चुना गया, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को। प्रारूप समिति के अध्यक्ष किनके चुना गया? तो ये चुना गया अम्बेडकर जी को, भीमराव अम्बेडकर जी को। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। प्रारूप समिति में कुल कितने सदस्य थे? 7 सदस्य थे। संविधान को बनाने में कितना समय लगा? इससे पहले संविधान सभा में जो है 15 महिलाएं थी। संविधान सभा में कुल कितनी महिलाएं थी? तो 15 महिलाएं थी, जिसमें एकमात्र मुस्लिम जो महिला थी, एकमात्र मुस्लिम महिला थी जो बेगम अयाज रसूल थी। एकमात्र संविधान सभा में एकमात्र महिला मुस्लिम जो थी, कौन सी थी? बेगम अयाज रसूल थी। तो संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष
2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। इसका संविधान को बनाने में कुल कितना समय लगा? 2 वर्ष 11 माह और 18 दिन लगा। संविधान को बनने में कुल कितना रुपये खर्च हुआ? संविधान को बनने में कुल कितना रुपये खर्च होगा? तो 63,96,729 रुपये खर्च हुए। संविधान को बनने में कुल कितना रुपये खर्च हुआ? 63,96,729 रुपये खर्च हुए। संविधान हम लोग का बनकर तैयार कब हुआ? तो 26 नवंबर 1949 को। 26 संविधान जो हमारा बनकर तैयार हुआ 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया। और इसी दिन हमने लोगों संविधान को अंगीकृत कर लिया था। इसीलिए इसी दिन क्या किस दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो विधि दिवस के रूप में मनाया जाता है। तो विधि दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 नवंबर को। क्यों मनाया जाता है? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ था और उसी दिन कुछ जो है अनुच्छेद थे जो उसको लागू कर दिया था। लेकिन प्रथम बार जो है 26 जनवरी 1930 को प्रथम बार 26 जनवरी 1930 को स्वतंत्रता दिवस मनाने की घोषणा की गई थी। इसीलिए 26 जनवरी को ही संविधान लागू करने का समय चुना गया और इस प्रकार 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान लागू किया गया। 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान क्या हुआ? लागू हुआ। तो हमारा जो संविधान बनकर तैयार हुआ उसमें क्या था? तो 395 अनुच्छेद, 22 भाग और 8 अनुसूचियां थे। 8 क्या थे? अनुसूची थे। वर्तमान में यह जो अनुसूची है वो 8 से बढ़कर 12 अनुसूची हो गई है। वर्तमान में यह 8 जो अनुसूची है वो बनकर कितना हो गया है? बढ़कर 12 हो गया है। संविधान सभा का अंतिम बैठक कब हुआ था? संविधान सभा का जो अंतिम बैठक हुआ वो कब हुआ? संविधान सभा में कुल 12 बैठक हुई थी और अंतिम बैठक जो हुआ कब हुआ? 24 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान सभा का अंतिम बैठक 24 जनवरी 1950 को हुआ और उसी दिन डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति चुना गया। इस प्रकार ये जो था संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, किस प्रकार संविधान हमारा बनकर तैयार हुआ, इससे संबंधित बहुत सारे हम टॉपिक देखें। यह बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है क्योंकि इससे एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, फिर हम नेक्स्ट वीडियो में आपके सामने लेकर आएंगे।